इस बात की खोज आप अपने ही भीतर से करना, क्योंकि मैं आज आपके साथ में बहुत बड़ी बात साझा कर रहा हूँ। और जब आप इस बात की खोज करोगे और जब सच आपको आपके अंदर नजर आएगा, तो आप कहना कि हाँ, हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और हम इधर उधर हम घूम रहे हैं। देखिए, आज हम ऐसी एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा कर रहे हैं कि जैसे बताया है कि पति ही पत्नी की असली शक्ति होती है। क्या ये आप जानते हैं कि हमारे साधु संतों ने कुल धर्म पत्नी के बारे में कहा है? जो अपने पति के काम में मददगार हो, उसे अच्छी सलाह देती हो, जो दासी की तरह उसकी सेवा करे और माँ की तरह उसको खिलाए पिलाए, लक्ष्मी का रूप धरती की तरह उसमें सहनशीलता हो, वही आदर्श पत्नी होती है। औरत की सोच आदमी का मुकद्दर बनाती है। जब वो बनाने पे आती है तो वो कुटिया को महल बना देती है, और जब वो बिगाड़ने पे आती है तो वो महल को भी खंडर में बदल देती है। तो साथ संगत जी, उस बात को जानने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइबर कर लेना, लाइक और कमेंट कर देना। देखिए, जिस बात को आज मैं आपके सामने एक साझा कर रहा हूँ, वो बात कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग भजन भी करते हैं, साधना भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, हर तरीके का कर्म करते हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि महाराज जी, हमारा तो किस्मत ही हमसे रूठी हुई है। क्या किस्मत किससे रूठ सकती है? क्या किस्मत भी पैसे से खरीदी जा सकती है? यदि मैं इस बात की पुष्टि करूं तो मैं बिल्कुल इनकार करूंगा कि किस्मत केवल बनाने से बनती है, और हमारा जो प्रारब्ध होता है वो कहीं ना कहीं उसमें आड़े भी आ जाता है। ये जो संसार है, जिस संसार को आप देख रहे हैं, घूम रहे हैं, और न जाने इसमें कितने रंग हैं, इसमें सब तीन तरह का कार्य होता है, जैसे करज, फरज और मरज। इंसान इसी में ही गुटर गुटर कर मर जाता है। आइए इस बात को साझा कर लेते हैं, जिस बात के लिए हमने ये वीडियो बनाई है और आप तक बनी हुई है। यदि आप हमारी इस वीडियो में बने हुए हैं तो थोड़ा भी स्क्रिप्ट मत करना और पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनना कि आपका कर्म कहाँ से बन सकता है। यदि आप भी अपनी जीवन से परेशान हैं, कोई भी काम बनता नहीं है, घर में राड भी होती है, दंगे भी होते हैं, और घर में पैसा भी नहीं है, घर में बरकत भी नहीं होती, तो आज हम आपको वो बात साझा कर रहे हैं आपके साथ में, जो बात आप दूर दूर पैसे लगा कर भी जाओगे, किसी तीर्थ पे जाओगे, हो सकता है वहाँ भी आपको वो बात ना मिले। देखो, कहा है कि कर भला तो हो भला। देखो, मैं शुरुआत के दौर से ही लेकर चलता हूँ। देखो, एक पति और पत्नी दो है। अब इन दोनों का जब मिलन होता है तो तीसरा व्यक्ति आता है, जिसको लड़की भी कह सकते हैं, लड़का भी कहते हैं, यानी कि पति और पत्नी। यदि हम कहें कि ये दो शब्द हैं, और ये कहें कि इनकी आत्मा भी दो ही है, यदि हम कहें कि इनके शरीर भी दो है, इन दो शरीरों से एक संसार की उत्पत्ति हुई है। अब यदि हम इस जोड़े की बात करें और एक परिवार की बात करें, तो यदि पति और पत्नी की आपस में तालमेल अच्छी है तो उसको कहते हैं गृहस्थी, और यदि पति पत्नी की आपस में तालमेल नहीं है तो उसको कहते हैं घिसरती। आप ये तय करना, अपने अंदर खोज करना कि आपकी गृहस्थी है या फिर घिसरती है। इस बात का निर्णय करोगे तो आपका भाग्य बदलेगा भी, चमकेगा भी, आपके घर में उन्नति भी होगी। पहले आप इसी पॉइंट पा जाइए, क्योंकि हमने बहुत समय समाज में दिया है, और समाज में घूम फिर कर हम एक नतीजे पर पहुँचे कि समाज कहीं ना कहीं भटका हुआ है। भटकने के पीछे का राज हम आपके साथ में खोलने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, वीडियो को पूरा देखा और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखिएगा, बात वहाँ थी कि यदि मेरे हिसाब में आप आए और साधु संतों की बात पे आए तो इनकी आत्मा एक ही होती है, शरीर उनके दो होते हैं। यदि एक आत्मा दूसरी आत्मा से गद्दारी करती है तो फिर समझ लो कि उनका खंडन हो गया है। उनके घर में बरकत नहीं होने की, उनके घर में पैसा पाई नहीं होने का। जहाँ पति पत्नी में आपस में राट बीट होने लगेगी तो काल ने वहाँ अपना डेरा घेर चुका है कि उस घर का तो पतन, उस घर का विनाश तो बिल्कुल निश्चित ही है। जब एक पत्नी अपने पति को धोखा देती है और जब एक पति अपनी पत्नी को धोखा देता है, तो ऐसे ही उनकी संतान भी ऐसे ही उसी ट्रैक पर चलती है।
तो यदि मान लो हम इस बात पे है कि पति पत्नी यदि दोनों आपस में वफादार हैं तो उनकी बनेगी गृहस्थी, और यदि दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं है तो उनकी बनेगी घिसरती। ये तो सारी दुनिया जानती है। बताया कि कुल धर्म, जब हम अपने कुल धर्म की बात करते हैं तो वहाँ कुल धर्म में बात आती है कि पतिव्रता नारी, पतिव्रता। जैसे मान लो हमने एक गुरु किया और हम जीवन भर उसी गुरु की आराधना सेवा वही सिमरन हम करते रहेंगे तो हम बनेंगे पतिव्रता। और जब हम एक गुरु हमने कर लिया, फिर दूसरा गुरु फिर कर लिया, तीसरा गुरु फिर कर लिया, तो फिर हमारा खंडन हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही जो कुल धर्म पत्नी के बारे में बताया है, जब एक पत्नी एक पुरुष, उस मालिक ने एक विधान बनाया, एक संविधान बनाया कि एक नारी सदा ही ब्रह्मचारी। यदि हम एक नारी से ही सारा कार्य करेंगे तो वो फिर भी ब्रह्मचारी कहलाएगा। यदि एक नारी को छोड़कर दूसरी नारी, फिर तीसरी नारी, फिर चौथी नारी, तो उनका खंडन है, उनके घर में कभी सुख नहीं आता, उनके घर में हमेशा रंजिश रहती है, उनके घर में हमेशा वो काल डेरा गिरो बैठा रहता है। ऐसे काल से हमें सदैव दूर रहना चाहिए। यदि किसी ने गलती कर ली और गलती करने पर भी वो पश्चाताप करे तो हो सकता है परमात्मा की नज़रों में उसको कुछ थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाए, अन्य तो ऐसी आत्मा हमेशा दुष्ट आत्मा होती है। ऐसी आत्मा कदे सम्मानजनक नहीं होती, ना ही उनका सम्मान कहीं होता, क्योंकि इस संसार की ऐसी उल्टी रीत है। जो कोई पैंट बुशेट बढ़िया कोट पैंट पहन का होगा और एक औरत को ले लो, वो साड़ी लहंगा बढ़िया तरीके से पहन कर कहीं शादी विवाह में जाएंगे, लेकिन अंदर तो कालमय भरा पड़ा। ऐसे ही संसार की दृष्टि है, वो सब उसी तरह से देखती है कि जिस तरीके से संसार होता है। यदि हम किसी मार्केट में जाएंगे, उससे हमने कहेंगे भाई हमें आलू गोभी दे दे, और आलू गोभी के सुबह शाम तक उसके पास 100 ग्राहक आएंगे, तो अगली बार दुकानदार आलू गोभी की डिमांड ज़्यादा लेकर अपनी दुकान पे सामान ज़्यादा रखेगा। ऐसे ही जैसे हम किसी दुकान पे जाकर किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो वही मार्केट में हमें अवेलेबल मिलती है। वो देखना हमें है कि हमको क्या चीज़ खरीदनी है क्या नहीं है। हम मान लो पैसा देकर हम काल खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? हमारा कहीं दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? क्या हम अपने दिमाग का कहीं इलाज करा सकते हैं? क्या कोई डॉक्टर है ऐसा कि जो हमारे दिमाग का इलाज कर दे? हाँ, मेरे पास एक डॉक्टर ऐसा है। मेरा सतगुरु रविदास जी महाराज एक ऐसा वैद्य है, एक ऐसा डॉक्टर है जो उसके पास जाता है वो हमेशा उसी के होकर रह जाता है। सदियों से ऋषि मुनियों ने गुरु रविदास महाराज जी की आराधना करी है और उन्होंने सेवा करी है, तब जाकर कहीं ये धर्म स्थापित है। तो आज मैं उसी बात को ही आपके सामने साझा कर रहा हूँ। जब एक पति और पत्नी आपस में उनका अच्छे से तालमेल होता है तो उनके घर में बच्चे भी अच्छे पैदा होते हैं, संस्कारी बच्चे पैदा होते हैं। और जहाँ संस्कारी बच्चे पैदा होते हैं, चाहे वहाँ पैसा भी ना हो, चाहे वहाँ आमदनी भी ना हो, लेकिन वो मालिक परमात्मा उन्हें उन सभी कष्टों से दूर रखते हैं, उन्हें उन सभी मुसीबतों से दूर रखते हैं, उन सभी बुरी चीज़ों से दूर रखते हैं जो हमें दुखदायी कष्टकारी हो सकती है। तो उसे ही पूर्ण सतगुरु कहा जाता है कि जिसकी शरण में हम जाकर वो हमारी हर तरीके से एक सुरक्षा कवच बना देता है। उसी को ही हम परमात्मा कहते हैं, तुम परमात्मा कहते हो, हम उन्हें सतगुरु कहते हैं। कोई उसे भगवान कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे गॉड कहता है, लेकिन मेरा वर्गा सतगुरु कहता है। तो हम इसी विषय में बात करेंगे। जब एक पति पत्नी में आपस में तालमेल अच्छा होगा, घर में उन्नति होगी, बच्चे संस्कारी होंगे। कहानी की माँ पे दी पिता पे घोड़ा, जा देनी थोड़ा थोड़ा। जैसा हम अन्न खाते हैं ऐसे ही हमारा मन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस संसार की एक और भी रीति है कि यदि हम इस संसार को अपना मान लें, लेकिन जिस संसार को हम अपना मान लें वही संसार तुम्हें धोखा देगा। इसीलिए इस संसार रूपी सागर में उस प्रकार से रहो जिस प्रकार सागर में मछली रहती है। अपना भेद किसी को भी मत दो। आपका कोई घनिष्ठ मित्र है, वो आपसे आपकी बात रो के बूझ लेगा और मजाक में आपको उड़ा देगा। देखो, यदि आपके पास बहुत सारा पैसा है
तो आप लोगों को ये दिखाइए, संसार को ये दिखाए कि आपके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है। और यदि आपके पास बिल्कुल भी पैसा ही नहीं है, रोटी खाने के भी लल्ले पड़े हुए हैं, तो आप दुनिया को ऐसा दिखाइए कि आप 2 वक्त की रोटी उस मालिक की दया दृष्टि से आप अच्छी खा रहे हो। किसी को भी अपना भेद बिल्कुल भी ना दो। यदि आप अपना भेद देना शुरू कर दोगे तो आप पिछड़ जाओगे। इसी आधार पर ही इस संसार की रीति है। और ये तो आपने सुना ही है कि जैसा कोई कर्म इस संसार में करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। देखिए, चाहे ऐसे व्यक्ति जो हमेशा पाप करते हैं, गलत तरह का व्यवहार करते हैं, पाप भी करते हैं, मांस खाते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, जीव को काट काट कर भी खाते हैं, किसी पति पत्नी आपस में औरों के साथ में भी गलत संबंध है, चाहे वे रात दिन भजन कर लो, सेवा कर लो, सिमरन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, उन्हें इस संसार में कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि वे ऐसी घोर दुष्ट आत्माएं होती है जिन्हें बिल्कुल नरक की यातना उन्हें सहनी पड़ती है। वे संसार में भी नरक भोग के जाएंगे और जब वे इस संसार को छोड़ देंगे तो उन्हें आगे भी नरक ही मिलेगा। ये उस प्रकृति का सतगुरु का संविधान बोलता है। जैसे भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है, ऐसे ही कुदरत का जो संविधान, उसका जो नियति है, उसके विरुद्ध जो जाएगा उसको दंड अवश्य ही मिलेगा। ये उस मालिक का विधान है। तो ऐसे ही आधार पर हमारे दिमाग में आया कि इस संसार को क्या चीज़ की ज़रूरत है। इस संसार में वही आदमी सुरक्षित है जो इस संसार से अपने आप को बचा कर रखे हो, अपने बालकों को भी बचा कर रखा हो। जैसे कहीं राड़ हो रही तो राड़ को देखो भी ना, चुपचाप वहाँ से राड़ में निकल जाओ। क्यों देखो? जब तुमने जिसने राड़ करी वो आप देखेगा उस चीज़ को, क्योंकि जिसने जो बोया उसे काटना पड़ेगा। तो हम दूसरे की राड़ को देखकर उसमें क्यों सहभागी बने? क्या ये अच्छी बात नहीं है? क्योंकि राड़ जिसकी हो रही उसे ही देखने दो। तो इसी आधार पर जो वीडियो का जो बिल्कुल सार है वो उस पर हम आ जाते हैं। यदि अभी भी आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा भी स्किप मत करना, इसका मतलब आपको ज्ञान हमारा अच्छा लग रहा है। तो इसी आधार पर यदि आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइबर जरूर कर लेना और एक लाइक, एक कमेंट में जय गुरु रविदास जरूर लिखना। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो ये ज्ञान आपके किसी काम में नहीं आएगा। आप एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। तो साथ संगत जी, ये तो आप जान ही गए होंगे कि पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। एक यदि दोनों पति पत्नी में आपस में अच्छे तालमेल है और दोनों शुद्ध और दोनों पवित्र हैं, तो उस पत्नी को लगना चाहिए कि वो अपने पति की मदद करे और अपने पति को ही परमेश्वर मान कर उसके चरण स्पर्श करे और उसकी सेवा में लीन रहे। तो ऐसा यदि पत्नी करती है तो कुछ साधु संतों का ऐसा कहना है कि जितना मान लो पति साधना करता है, भजन करता है, सेवा करता है, उसका कुछ आधा हिस्सा या कुछ थोड़ा हिस्सा पत्नी के खाते में जाता है। मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे सतगुरु कहते हैं कि जो करेगा उसको ही मिलेगा। लेकिन उन साधु संतों ने कोई बात कही होगी तो कुछ हिसाब से कही होगी। तो यदि ऐसा है, क्योंकि ऐसा बताया कि घर का जोगी जोग ना बाहर का सिद्ध हो और 4 पाड़े टिक्कर 4 बतावे विध। मान लो हम अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे, अपने पति की हम सेवा नहीं कर रहे और हम बाहर सत्संग में जाना शुरू कर रहे हैं, तो अब ये बात आप देख लो कि जो घर में पति परमेश्वर बैठा उसे भी हम भूल गए, और जो परमात्मा का रूप लेकर, जिसे भगवान का रूप कहकर ससुरा बैठा, ससु बैठी, माँ बैठी, पिता बैठा, जेठ बैठा, उनकी तरफ को कोई ध्यान नहीं है, ना ही उनको कोई चाय पानी देनी, ना उनको कोई सेवा भाव करनी, उनका कोई मतलब नहीं है। बस केवल मंदिर में जाकर घंटा बजाना है। ये संस्कृति नहीं है। इस तरह के जो भी कर्म है वो हमेशा नुकसानदायक है। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा, एक बार फिर अब मैं आपको वो बात दोहराऊंगा कि घर का जोगी जोगना, कि घर के को तो नहीं मानना लेकिन बाहर के को मानना, जो 4 रोटी भी पाड़ के जाएगा और 4 बात झुट्टी तुसी बता कर जाएगा, अपने की नहीं बात माननी। इसी आधार पर ही हमें लगना चाहिए कि हमें अपनी गृहस्थी को शुद्ध बनानी चाहिए, पवित्र बनानी चाहिए, तभी जाकर हमारे शुद्ध और पवित्र कर्म बन सकते हैं।
बहुत साधु संतों का मानना है कि जो स्त्री अपनी सास की सेवा करेगी, अपनी अपनी ससुरे की सेवा करेगी, अपने पति की सेवा करेगी और 2 घड़ी भजन साधना करेगी और उन्हें समझ लो कि वो नारी और पतिव्रता भी होनी चाहिए, तो समझ लो कि उसके अंदर सच्चाई है और सच को कोई आँच कभी भी नहीं है। यदि आप ऐसा है आपके अंदर कोई चल रही है बात, इसका निर्णय मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि इसकी खोज आप स्वयं में करना कि आपके अंदर सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है। आप इस बात का निर्णय खुद ही करना, खुद ही खोज करना कि वीडियो में ऐसा क्यों कहा गया, आप खोज करना। तो ऐसी पत्नी बहुत आदरणीय होती है, ऐसी आत्मा बहुत आदरणीय होती है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब माता कर्मा और पिता राहु, जब पिता राहु घर से गए तो वे गए थे कुछ और हिसाब को देखते हुए, लेकिन कर्मा माता इंतजार करते करते बहुत समय बीत गया और वो लोटा लियो खड़ी रही, पता नहीं राहु कहाँ चला गया। तो जब आकाशवाणी नारद मुनि कहने लगे कि हे माता कर्मा, राहु तो जल पे समाधि लगाओ बैठा, तू यहाँ क्यों खड़ी? तो कर्मा माता कह रही कि मुझे तो मेरे स्वामी ऐसा ही आदेश देकर गए हैं कि एक लोटा लेकर यहाँ खड़ी रहो, मैं कुछ ही उपरांत में यहाँ आ जाऊँगा। और देखो ऊपर से ओलों की बारिश पड़ रही थी। आकाशवाणी हुई कि हे कर्मा, कि राहु ने ऐसी भक्ति कर ली, कि राहु ने ऐसी भक्ति कर ली कि इस संसार में ऐसी भक्ति कोई कर नहीं पाएगा। राहु ने वो चिपत भक्ति करी, सच्ची भक्ति करी कि उस परमात्मा को भी सतगुरु का रूप धारण कर गुरु रविदास महाराज जी के रूप में प्रकट होना पड़ा राहु के घर में, कर्मा के घर में। देखो ये थोड़ी भक्ति नहीं है, क्योंकि वो कर्मा ने और राहु ने मिलकर अपनी गृहस्थी बनाई, जिसे कहें गृहस्थी, सच्ची गृहस्थी। जैसे आज बालक बन रहे ना, एक का बीज वहाँ बदल गया, एक का बीज वहाँ बदल गया, वो गृहस्थी नहीं है। गृहस्थी कहें कि एक पुरुष और एक नारी सदा ब्रह्मचारी, जो अपने पति को ही परमेश्वर मान कर सेवा करेगी, और पति में भी वे गुण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पति दारू पीकर आया है और 4 डंडे पाड़ेगा, आप रोटी लिया, आप गाली गलौज करके, ऐसे पति को तो उन्हें समझ लो कि लठों से उसका स्वागत होना चाहिए, घर में उसकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। एक बार ऐसे व्यक्ति को दंड देना निश्चित ही है। और यदि पति साफ सुथरा है, दारू नहीं पीता, मांस नहीं खाता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, किसी जीव को हानि नहीं पहुंचाता, सदैव अपनी गृहस्थ को बनाने में तत्पर रहता है, कर्म करता है, ऐसा पति, वो अंदर जो उसकी आत्मा है वो बहुत आदरणीय है। ऐसे पति का सम्मान करना चाहिए। बड़े भाग से ऐसे पति मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते। बहुत लोग दुखी रहते हैं कि हमें जमाई ठीक नहीं मिला, कोई कहे हमें पति ठीक नहीं मिला, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। तो इसी बात को लेकर हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये वीडियो कि अपनी गृहस्थी को सत्य की बनाओ। जिसकी गृहस्थी सत्य की बनेगी वो समझ लो कि जो चाहे ना उस परमात्मा को वो लाकर यहाँ संसार में भी खड़ा करता है, वो ताकत उसके अंदर है। ऐसे ही नहीं है, संतों ने जो बताया है वो संतों ने सोच कर विचार करके ये वाणी बताई है। तो देखिएगा उस समय जब राहु और कर्मा ने अपनी सत्य की गृहस्थी बनाई, और सत्य की गृहस्थी बनाने में उनका एक संतान हुई, जिनका नाम आज पूरा संसार ऋषि मुनि साधु संत, कोई से भी धर्म का साधु संत हो, उनका नाम बड़ी आदर से लेता है, जिसका नाम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज है। तो राहु ने और कर्मा ने दोनों ने अपनी गृहस्थी बनाई, सत्य की गृहस्थी बनाई। हमारे सतगुरु समनदास जी भी कह रहे थे, इनको कह तुम बालक चाहे 50 बनाओ पर बच्चे सत्य के होने चाहिए, झूठ का बालक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि तुम झूठ के बालक बनाओगे तो भाई वो सब बेकार हो जाएगा, अगली बार तुम सत्य में नहीं आने के। यदि तुम आज सत्य में नहीं आए ना तो कल भी तुम सत्य में नहीं आने के, ये गारंटी लिख लियो, कई बात कटने की नहीं। इसलिए आज हमें सत्य को पकड़ना पड़ेगा। आज हमें सत्य को पकड़ेंगे तो कल हम जब सत्य में आओगे। ऐसे हमारे समनदास जी महाराज ने कहा कि तुम बालक कितने बनाओ पर सत्य के होने चाहिए, सत्य के बच्चे बनाओ, झूठ के बच्चे ना बनाओ। कि मान लो भाई एक पत्नी एक पति के सिवा आपस में बिल्कुल भी संबंध नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी, तो उसे पति पत्नी कहे।
ऐसे नहीं कहा जाता कि भाई एक पत्नी सारे गांव को राज्य करके आ जाएगी या एक पत्नी 10 को राज्य कर देगी। वो तो मसला बिगड़ गया भाई, फिर वो तो महाराज कह रहे वो तो खंडन हो गया, वो तो बेकार हो गया। वहाँ कभी सत्य नहीं आ सकता और ना ही वहाँ से ऐसी कोई संतान पैदा हो सकती कि जो कुल को उतार सके, जो थारा नाम रोशन कर सके। वो तो जैसे तम रहे होंगे ऐसे ही थारी औलाद होगी, जैसी माँ है ऐसी धी बने और जैसा बप्पू हो ना ऐसा ही बेटा बने। जैसे बड़ों ने जो कहावत दी है कि माँ पे धी पिता पे घोड़ा, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा, वो तो पक्का सा रहेगा। इसी आधार पर ही अपने आप को सुधारना चाहिए, विचार करना चाहिए और सच्चाई की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। अपने बच्चों को सही आचरण में रखना चाहिए, सही संस्कार देने चाहिए और उन्हें शुरुआती दौर पर उन्हें सिस्टम के आधार पर पालने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस संसार में जैसा हम मान लो घूम रहे फिर रहे, हमें किसी ने भगा लिया या उसने भगा लिया, इतना दिमाग होना चाहिए कि दूसरा आदमी हमें मिट्टी मिट्टी बात कर रहा, कहीं वो हमें फंसा तो नहीं रहा। कहीं यदि कोई तुम्हें बर्फी खिला रहा, वो बर्फी खिला क्यों रहा, इसका भी तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। कोई तुम्हें कड़वी बात कह रहा, कड़वी बात हमेशा अच्छी रहे, तो इस बात का निर्णय हमें अपने अंदर लेना पड़ेगा। खोज भी अपने अंदर करनी पड़ेगी कि हमारा अच्छा कौन है, बुरा कौन है। इसी आधार पर ही हमने ये वीडियो बनाई है। वीडियो आपको कैसी लगी है, कैसी नहीं लगी है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। और एक बात मैं फिर कह देना चाहता हूँ कि अपनी गृहस्थी बनाओ भाई, किसी के चक्कर में ना लगो, अपनी गृहस्थी को सत्य में बनाओ। जब थारी गृहस्थी सत्य में बन जाएगी, थारे घर में देखो हिल्ला भी बढ़िया चलेगा, पैसा भी ठीक होगा, बरकत भी ठीक होगी और तुम्हारा कारोबार भी अच्छा होगा, घर में निरोगी काया होगी। जैसे बताया कि कई तरह का सुख हो, जैसे निरोगी काया हो गई, पुत्र आज्ञाकारी हो गई, कुलवंती नारी हो गई है। तो जब थारे घर में ऐसा कुछ होगा तो थारा भी तो उद्धार होगा। और जब थारे घर में ऐसा कुछ है ही नहीं, ना तो आज्ञाकारी बेटा बना, ना कोई कुलवंती नारी बनी है, तो फिर तो तारा खंडन नहीं हो गया, फिर तो थारा नाश हो लिया, फिर नहीं थारा कोई भला कर सकता। इसी आधार पर अपने आप को सुधारो, अपने कर्मों को सुधारो। यदि आज हमारा कर्म सुधरेगा तो कल हमारा भाग्य, हमारी किस्मत जरूर चमकेगी। इसी आधार पर ही हमारा उद्देश्य आप लोगों को समझाने का है, विचार देने का है। आप यदि सुनना चाहते हैं सुनो, नहीं सुनना चाहते आपकी समझ की बात है। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं और यदि आप गुरु रविदास महाराज जी के शब्द वाणी से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल पर एक नंबर दिया गया है। आप अपने घर के लिए किसी प्रकार की सलाह के लिए, आपके घर में कोई किसी ने भूत प्रेत बाढ़ रखा हो, या मान लो कोई हवा बाल बाढ़ रखी हो, रात्रि में आपको गलत सलाह सुनने आते हो, या मान लो आपके साथ में बहुत समस्याएं हो रही हो, घर में कुछ पैसा नहीं टिक रहा, ज़्यादा हालत ख़राब हो रही हो, रात दंगे होते हो, तो आप हमें बुला सकते हैं और गुरु रविदास महाराज जी की वाणी शब्द से आप जुड़ भी सकते हैं। बेशक चाहे आप किसी भी जाति विशेष धर्म से हो, हमारे यहाँ कोई जाति का मकसद नहीं है। हमारे यहाँ तो केवल इतना है कि मानवता हमारे लिए सब एक समान है, सबकी सेवा होनी चाहिए और सबको एक सच्चा ज्ञान मिलना चाहिए। इसी पे ही वीडियो को समाप्त करते हैं। एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की जय, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय।